दोस्तों, मिठाई बांटने की कर लीजिए तैयारी। लड्डू बांटने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि 150 सालों बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लग रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 राशियां ऐसी होंगी जिनको ना केवल इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में धन की वर्षा होगी। इनको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 150 सालों के इतिहास के बाद बताया जा रहा है, ये जो चंद्र ग्रहण होगा इसमें इतने अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसके बाद 12 में से 6 राशि वालों को इनके जीवन में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप उसी कोई भी उपाय करेंगे, उसका को पलट करके हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहा है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ योग बनेंगे। और इस दौरान आपने धर्मशास्त्र के बताए हुए वह उपाय कर लिए जो इस वीडियो में हम आपको तुरंत ही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी एक दिन के किए हुए उन उपायों से जिसके बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, शांति, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो सिर्फ चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान किए जाते हैं। इन उपायों को अगर आप सही तरीके से सही मुहूर्तों पर कर लेते हैं तो आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाता है और आपको दिखता है कि कैसे आपके जीवन में सुख, शांति के साथ समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको बता दे, जब चंद्रन लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय जितने भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र के दौरान जो भी उपाय किए जाते हैं उनका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, आपने ये बात देखी भी होगी, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो माना जाता है कि जो मंदिरों के कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, तुरंत ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण का इंतजार पूरे साल करते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए उसका पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। आप कोई भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वह सफल होना तय है। और दोस्तों, अगर आपने धर्मशास्त्र में बताया वह उपाय कर लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगी। आपको आपके भाग्य के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वरना पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशियां कौन सी है जिनको न केवल इनके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि इनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही है। अगर आप पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते तो बता दें, पूर्णिमा वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी खुद धरती पे वास करने आती है। और इस दौरान आपने वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा आपके ऊपर बरसाती है। और जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है।
इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, बहुत ही तरक्की करें, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टोना टोटका उपाय करके अगर हर व्यक्ति अमीर बन सकता तो इस दुनिया में हर व्यक्ति ही अमीर होता, हर व्यक्ति मेहनत करना छोड़ रहा होता और वह टोने टोटके में लग जाता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, वह ऐसे ही मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, वह भी टोने टोटके करते ही करते हैं। आपको ये बात नहीं पता तो बता दें, आपकी जानकारी के लिए एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये कुछ ऐसी रातें होती हैं और ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दौरान आप कोई भी उपाय कर लें, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ये आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। न केवल ये आपके भाग्य को बदल देते हैं, मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी तरीके की परेशानी से परेशान है, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है, जिसका इलाज करा करा के थक गए हैं, आपके रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसी दिक्कत है जिससे आप बड़े तनाव में है, बड़ा परेशान है, ऐसी रातों को आप वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो उपाय आप करेंगे, इसका लाभ न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो बता दें दोस्तों, इस साल सितंबर के महीने में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में ये ग्रहण साफ दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। विशेष बात यह है कि इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे खगोलविद ब्लड मून कहते हैं। तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी उलझन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 7 सितंबर चंद्र ग्रहण लगेगा, तो कुछ लोग बताते हैं कि 8 सितंबर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में सही तिथि और समय जानना बेहद जरूरी है। 7 सितंबर 2025 को रात के 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि देर रात 1:58 पर समाप्त होगा। मतलब इस बार चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट का रहने वाला है। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस चंद्र का सूतक काल शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सूतक काल होता क्या है, तो आपको बता दें, सूतक काल होता है अशुभ समय। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस उपाय से आप जो भी मनोकामना रखते हैं, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय कुछ ऐसी गलतियां जो अगर आपने भूल कर भी कर दी, जाने अनजाने कर दी, आपको पता ही नहीं थी, लेकिन आपसे हो गई गलती, तो दोस्तों फिर यकीन मानिए पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा। आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत का फल मिल ही नहीं सकता। कौन सी वो गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण की सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको नहीं करनी है, एक एक करके चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल। इस हिसाब से चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा। सितंबर के महीने में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। इसके बाद लोहा और नमक गलती से भी ना खरीद लीजिएगा, वरना आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, अंडा, शराब, गुटखा, पान मसाला
जिसको तामसिक भोजन हमारे संस्कृत में कहा जाता है। इन चीजों का सेवन गलती से भी मत कर लीजिएगा, वरना दोस्तों चंद्र ग्रहण का ऐसा आपके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा कि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो जाएंगे। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाओं को बता दीजिएगा वो गलती से कंघी को न देखें, ना कंघी करें। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, छोटों से, किसी से भी तेज आवाज में बात कीजिएगा, ना कठोर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल के बाद ना तो आप घर के मंदिर का पट को खोलिएगा, ना पूजा पाठ कीजिएगा, ना मूर्ति को स्पर्श कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी जानवर को सताएगा मत या मरिएगा मत, वरना माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ जाता है। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपके कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब आपको चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो घर की महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय भूलकर भी नोकीली चीज जैसे सुई, कैंची, छुरी, इन सब चीजों से दूर रहना होगा। चंद्र ग्रहण के समय आप लोग कृपया करके भोजन मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण के समय पति पत्नी आपसी संबंध न बनाए, वरना आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता। दोस्तों, बस यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको करने से बचना होगा, और यकीन मानिए फिर आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव आपके नहीं आएगा। अब चंद्रा के दौरान वह कौन से उपाय है जो आप कर सकते हैं जिसके बाद आपका भाग्य बदल सकता है? चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर से आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपके जीवन में आप धन की वर्षा होते हुए देखना चाहते हैं, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको पीतल की कटोरी खरीद करके लानी है। स्टील की नहीं, पीतल कटोरी खरीद लाइए। पीतल की कटोरी में पूरा गंगा जल भर दीजिए। उस गंगा जल को भरने के बाद उसमें 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस कटोरी को घर की छत पर ले जाइए, ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो, और ये सारा उपाय आपको 9:58 से पहले करना है, मतलब चंद्र ग्रहण लगने से पहले करना है। उस कटोरी को आपने रख दिया, अगले दिन उसी कटोरी को उठा करके लाइए। उस सिक्के को फिर से अच्छे तरीके से धो लीजिए। किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके आपकी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, दिशा होनी चाहिए दक्षिण, जहां पर आप रख रहे हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, यहां पर आपको चंद्र देव जी की माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आ नहीं रहा था, धन आना भी शुरू हो जाएगा। धन जो आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाए और आपके व्यापार में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चले आए, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है। 12:57 पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। उस दौरान आपको एक मौली धागा खरीद कर लाना है और अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। बस इतना आपको करना है। 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। 7 सितंबर को नहाना है, धोना है। सुबह के वक्त इस मौली धागे के बंडल को ले जाकर के किसी भी तुलसी पेड़ के गमले के नीचे, सिर्फ इतना आपको करना है, क्योंकि जो तुलसी का पेड़ होता है वो होता है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और अगर आपने मौली धागा बांध दिया, जिसका हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व माना जाता है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपके व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी। तीसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं दोस्तों
कि जिस बीमारी से बहुत परेशान है, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा दोस्तों, वो शुरू होगा 12:57 पर। आपको बस यह करना है कि अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च डाल देनी है और उसकी पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को घर के किसी भी जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने रख देना है। अब आपको क्या करना है कि चंद्र ग्रहण 8 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 8 सितंबर को इसी पोटली को उठाइए, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाएं ओर से दाएं और 21 बार घुमाए और इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ चंद्र ग्रहण वाले दिन किया जाता है, और यह उपाय इस तरीके से क्रिया अनुसार कर लिया, वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मान लीजिए वो बीमार व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा दोष आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से उसको बीमारी पकड़ ली थी, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये एक महा उपाय है जो आपकी घर की बीमारी को बिल्कुल ही खत्म कर सकता है। चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आप चाहते कि आपके घर के प्रत्येक सदस्य हमेशा खुश रहें, तो आपको क्या करना है? देखिए, चंद्र ग्रहण 8 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। 7 सितंबर को भी पूर्णिमा जो होगी उसका शुभ मुहूर्त चलता रहेगा। तो 7 सितंबर को आपको क्या करना है? अशोक के पत्ते तोड़ करके लाने और उसका तोड़न बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। 7 सितंबर को और यह कर लिया आपने तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। कई लोगों को दोस्तों दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहता है, जैसे उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पे चला जाता है। कई लोगों के कुंडली में मंदल होता है, शनि होता है। आप चाहते हैं कि इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण 8 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 7 सितंबर को आपको सफेद चीजों का दान करना है, जैसे सफेद चावल, सफेद कपड़ा, सफेद खीर घर पे बनवा लीजिए, कुछ भी चीज का दान कीजिए। लेकिन 7 सितंबर को दान करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि आपने अगर यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जो चंद्रमा नीच राशि में होती है वो सही हो जाती है, आपका मंगल का प्रकोप जो होता है वो बंद हो जाता है, आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको वह उपाय बताए थे जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखे थे। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद वो कौन सी ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहली राशि जो इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेगी वह मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों के लिए जब चंद्र ग्रहण का समय बहुत ही शुभ साबित होगा। न केवल आपको नौकरी में प्रमोशन देखने को मिलेगा, बल्कि कई कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने की भी योग्य बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान भोलेनाथ का भी आता है। भगवान भोलेनाथ जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी इस चंद्र ग्रहण के बाद नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बद्दी बद्दी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका बंद पर डेछा व्यापार चलने लग जाएगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और धन का लाभ देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति के प्रति इस चंद्र ग्रहण के बाद प्राप्त होगी। दोस्तों, मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है कि इनके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनके मानसन में वृद्धि होगी। समाज में आपके मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेष राशि वाले अनेक प्रकार की सफलताएं देखने वाले हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देते रहेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान चल रहे थे। आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु केतु की दिशा आपके जीवन में अब बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं या जिनको आपने उधार दे रखा है, वह पैसे इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने आप वापस मिल जाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव देखने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से अगर 8 रोटी खिलाते हैं तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है इस चंद्र ग्रहण के बाद कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे थे और उसमें बड़ी परेशानियां आ रही थी तो वह समस्याएं अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। आपकी शादी के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, वह संपत्ति इस चंद्र ग्रहण के बाद आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपके मन और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या कैसी भी ऐसी समस्या है,
वह आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पर साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आपके वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग्य बन रहे हैं। लंबे समय से आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो चुके थे, लेकिन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। करियर कारोबार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।